हेलो फ्रेंड्स, मैं रवि स्वागत करता हूं अपने चैनल रवि स्टडी जोन में। तो दोस्तों, मैं आज से एनटीपीसी ग्रुप डी और एसएससी का मैथ प्रैक्टिस सेट ला रहा हूं। तो आज हम स्टार्ट करेंगे मैथ, जिसमें परसेंटेज के बारे में पढ़ा जाएगा। और ये हमारा फर्स्ट पार्ट है, जिसमें हम लोग परसेंटेज के उस क्वेश्चन पे डिस्कस करेंगे जो एग्ज़ाम बेस्ड पे है, एग्ज़ाम आधारित प्रश्न है इसमें। तो दोस्तों, चलते हैं क्वेश्चन की ओर। देखिए, हमारा पहला सवाल, नीरू के विज्ञान के प्राप्तांक उसे विज्ञान और गणित में मिले कुल अंकों के 60% से 20 अंक कम हैं। यदि उसे विज्ञान और गणित में कुल 250 अंक मिले हों तो गणित में उसे कितने अंक मिले हैं। तो दोस्तों देखिए, जैसा क्वेश्चन में बोला है सिर्फ वही काम करना है। देखिए, नीरू के विज्ञान के प्राप्तांक, ठीक है। तो नीरू के विज्ञान को हम एस से लिख देना है, साइंस। नीरू के विज्ञान के प्राप्तांक उसे विज्ञान और गणित में मिले। तो विज्ञान का एस प्लस गणित का एम, कुल अंकों का 60%। तो कुल अंक का 60% यानी कि 60/100 हम कर सकते हैं, से 20 कम है, ठीक है। ये क्वेश्चन में ही बोला है कि नीरू के विज्ञान के प्राप्तांक उसे विज्ञान और गणित में मिले कुल अंकों का 60% से, यदि उसे विज्ञान और गणित में कुल अंक 250 मिले हैं, ठीक है। अब यहाँ पे बोल दिया है कि विज्ञान और गणित में कुल अंक उसे 250 मिले हैं, ठीक है। तो इसे वैल्यू रख दीजिए -20। अब इसे सॉल्व कीजिए तो यहाँ 2 जीरो से ख़त्म हो जाएगा। तो 25 छक्के 150 हो जाएगा ऊपर, और नीचे तो कट ही गया। और ये -20 इधर आ जाएगा। तो आपका कितना हुआ 130। तो 130 हमारा क्या है, नीरू के साइंस के प्राप्तांक। ये हमारा साइंस का प्राप्तांक है, विज्ञान का। तो टोटल हमारे पास कितने थे, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, उसे विज्ञान और गणित में कुल अंक 250 अंक मिले। तो कुल 250 मिला था, ठीक है। तो जिसमें से 250 में 130 आपका साइंस का हो गया, यानी विज्ञान का हो गया। तो देखिए 250 टोटल था, जिसमें से 130 विज्ञान का हो गया। तो मैथ का कितना हो जाएगा, 130 यहाँ पर 130 आपका हो जाएगा यहाँ पे। टोटल 250 था, तो 130 हमारा था विज्ञान का। तो मैथ का कितना हो जाएगा, गणित का 250 माइनस 130 हो जाएगा 120, ठीक है आंसर। तो दोस्तों 120 हमारे क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है, तो इसमें हम ऑप्शन 5 करेंगे, नन, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन ये रॉन्ग है, अगले क्वेश्चन में देखते हैं। देखिए, एक परीक्षा में 1000 लड़के तथा 800 लड़कियां थीं। यदि 60% लड़के तथा 40% लड़कियां परीक्षा में उत्तीर्ण हुई हैं, ठीक है। तो देखिए करना क्या है, एक परीक्षा है, उसमें 1000 लड़के हैं। तो यहाँ पर लिख लीजिए बॉय 1000, ठीक है। और यहाँ पर लिख लीजिए गर्ल 800, ठीक है। यदि 60% लड़के, अब 60% लड़के, तो 1000 का 60% कितना होगा, 1000 का 60% आपका होगा, निकाल लीजिए, ठीक है। और बोला है 40% लड़कियां, तो इसका 40% निकालिए, ठीक है।
इसका 60%, इसका 40% निकालिएगा तो कितना होगा? पहले ये 2 जीरो ख़त्म, ये आपका 600 हो गया इधर, और ये हो जाएगा 2 जीरो से 0 ख़त्म 320। ठीक है, हो गया। 1000 लड़के तथा 800 लड़कियां थीं। यदि 60% लड़के और 40% लड़कियों परीक्षा में उत्तीर्ण हुए, ये उत्तीर्ण हुए, ठीक है, ये दिया है उत्तीर्ण हुए, तो ये आपको उत्तीर्ण का पी लिख सकते हैं, पास। ठीक है, तो परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत पूछ रहा है, तो हम तो उत्तीर्ण निकाल लिए हैं और हमारा पूछ रहा है अनुत्तीर्ण, तो करेंगे क्या? और प्रतिशत कैसे निकलता है? देखिए, प्रतिशत जब निकालना रहता है तो प्रतिशत बराबर ऊपर में होता है जो पूछा है, ठीक है, जिसका प्रतिशत पूछा है वो, और नीचे टोटल इंटू 100। ठीक है, ऐसे निकलता है। तो 3 वैल्यू हमें चाहिए प्रतिशत निकालने के लिए, ठीक ना। तो इसमें पूछा है क्या है, तो परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों का, अनुत्तीर्ण, तो पहले हम तो ये निकालेंगे कि अनुत्तीर्ण हुए कितने, अनुत्तीर्ण कितने हुए, तब तो हम इसमें रखेंगे ना अनुत्तीर्ण कितने हुए। तो देखिए, टोटल हमारे पास कितने थे? 1000 और 800, 1800 टोटल थे, जिसमें से पास हो गए। टोटल हमारे पास थे 1800, ये टोटल थे, जिसमें से पास कितने हो गए बताइए? 600 और 300, इस दोनों को जोड़ेंगे, 6 3 920, 920 पास हो गए। तो फेल कितने होंगे? फेल होंगे हमारे 880। 880 निकल गया, ये मान जो यहाँ पे हम रखेंगे, यहाँ पे रखेंगे, ये मान निकल गया 880। ठीक है, और नीचे का मान निकालना है टोटल, तो टोटल कितना था? टोटल हमारा 1800। ठीक है, चलिए देखते हैं अगले पेज में। ऊपर हमारा हो गया 880 अनुत्तीर्ण की संख्या, और नीचे टोटल हमारा 1800, ठीक है, इंटू 100, और इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा तो आपका आ जाएगा 48.88%। ठीक है, ये आपका ए इज द वन इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। एक विद्यालय में कुल विद्यार्थियों का 65% छात्र हैं। यदि छात्र तथा छात्राओं की संख्या में 60 का अंतर है, तो उस विद्यालय में कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है? ठीक है, तो देखिए करना क्या है, बॉय कितना है 65%, गर्ल 35%। ठीक है, और बोला है अंतर, तो अंतर क्या करेंगे आप? 65% माइनस 35% इक्वल टू कितना होगा आपका? इक्वल टू कितना दिया है अंतर आपका? 60 इक्वल टू 60। और इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो 65% माइनस 35% कितना होगा? 30%, और उधर हमारा 60, तो 1% बराबर 60/30, तो हमारा 2 बचेगा। तो परसेंटेज की गणना 100 पे करते हैं, तो हमारा पूछा क्या है? देखिए पूछा क्या है, कुल विद्यार्थियों की संख्या। कुल की गणना कैसे करेंगे? 100 से। हमारे कोई भी चीज़ जब कुल होता है यानी कि 100% होता है, ठीक है, तो 100 से, तो 1% बराबर 2, तो 100% बराबर 2 गुणे 100 इक्वल टू 200। 200 इज द राइट आंसर। ठीक है,
तो ऑप्शन में हमारा 1 इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट देखिए, एक परीक्षा में एक विद्यार्थी ने कुल अंक पूर्णांकों का 75% अंक प्राप्त किया, ठीक है। 3 विषयों में से 2 विषयों में उसे क्रमशः 60 तथा 82 अंक मिले। यदि पहले, दूसरे और तीसरे विषयों का पूर्णांक क्रमशः 75, 100 तथा 125 हो तो तीसरे विषय में उसे कितने अंक मिले। तो देखिए निकाला जाए इसका। पहला विषय, ठीक है। देखिए एक परीक्षा में एक विद्यार्थी ने कुल, तो कुल कितना होता है प्राप्तांक, हमारा 100 होता है, 100%। तो कुल का 75% अंक प्राप्त किया, तो कुल का सिर्फ 75% अंक प्राप्त किया है। ये नोट करके रखिएगा, बाद में काम करेगा। 75 प्राप्त किया है, ठीक है। ये लाइन तो समझ में आ गया। अब देखिए 3 विषयों में से 2 विषयों में उसे क्रमशः, तो 3 विषय, तो पहला विषय यहाँ बनाइए, पहला विषय, यहाँ दूसरा विषय और यहाँ तीसरा विषय, ठीक। तो देखिए 3 विषयों में से 2 विषयों में उसे क्रमशः 60 और 82 अंक मिले। तो इसे मान लीजिए 60 मिला, इसमें 82 मिला। यदि पहले, दूसरे और तीसरे विषयों का पूर्णांक 75, 100, 125 है। पूर्णांक का मतलब टोटल नंबर में होता है ना। 10 में आप निकाल, 10 का एग्जाम दिए हैं तो कितना आया, कितने में, तो पूर्णांक हमारा टोटल नंबर होता है सब्जेक्ट का। तो 60 है इसका 75 में पहले सब्जेक्ट में, 82 है इसका 100 में दूसरे सब्जेक्ट में, और तीसरे का पता नहीं है, ठीक है ना, पता ही नहीं है, 2 ही का दिया है। और लेकिन इतना पता है, देखिए इतना पता है, ठीक है। तो x हमारा मान लेते हैं, और कितने में ये था, तो ये हमारा था यहाँ पे दिया हुआ है 125, 1 2 5, ठीक है। तो जोड़िए इनको, तो 60 प्लस 82 प्लस x कितना हो जाएगा, 142 प्लस x अपन टोटल पूर्णांक आपका कितना है, ये हो जाएगा आपका 300, ठीक है। 300 है टोटल मार्क्स था, पूरा सब मिलाकर 300, ठीक है। अब देखिए 300 आपका टोटल था ना यहाँ पे, और वो बोला था शुरू में क्या क्वेश्चन जो हम बताए थे कि कुल पूर्णांक का 75% अंक प्राप्त किया है ना, 75% प्राप्त किया है। तो कुल 300 था, तो 300 का 75% कितना होगा, तो 300 का 75% आप निकाल लीजिएगा तो होगा 225, ठीक है। चलिए 300 का 75% निकाल लीजिए तो हो जाएगा 225, ठीक है। और 2 सब्जेक्ट टोटल मार्क्स इसका इतना ही आया था 300 में, ठीक ना। और पहला सब्जेक्ट का दिया हुआ था 60, दूसरा सब्जेक्ट का दिया था 82 और तीसरा सब्जेक्ट का हमें निकालना था, और टोटल हमारा था 225। तो तीसरा सब्जेक्ट का हम निकाल सकते हैं, इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 142 प्लस क्वेश्चन मार्क, यहाँ x मान लेते हैं, ठीक है, अपन 225। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी बताइए, x बराबर क्या, 225 में से आप 182 को घटा दीजिए तो कितना होगा, 5 में से 2 गया 3, सॉरी यहाँ पे लिख दे रहे हैं, 5 में से 2 गया 3 और 22 में 4 गया 83, 83 होगा आपका, ठीक है। 83 इज द राइट आंसर, देख लीजिए 83 इज द राइट आंसर, ठीक है। एंड दोस्तों
समझ में आ रहा होगा तो हमारे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए, यदि किसी परीक्षा में 15% परीक्षार्थी प्रथम श्रेणी में, ठीक है, 20% द्वितीय श्रेणी तथा 35% तृतीय श्रेणी। तो देखिए, किसी परीक्षा में किसी परीक्षा में 15% विद्यार्थी प्रथम श्रेणी, मतलब कि ए मान लेते हैं 15%, ठीक। 20% द्वितीय श्रेणी, बी मान लेते हैं 20%, तथा 35% तृतीय श्रेणी, तो सी मान लेते हैं 35%, ठीक है। श्रेणी में उत्तीर्ण हुए हैं, ये उत्तीर्ण हुए हैं, तो टोटल कितना हुआ? टोटल हमारा हो जाएगा 60%, ठीक है। 60% उत्तीर्ण हुए हैं, ठीक है। तो परीक्षा में बैठने वाले कुल विद्यार्थी, तो परीक्षा में बैठने वाले कुल विद्यार्थियों की संख्या क्या होगी, ये पूछा है। यदि 120 अभ्यर्थी अनुत्तीर्ण रहे हैं तो 60% आपका ये क्या निकला है, पास। तो फेल कितना होगा? फेल कितना होगा? 40% होगा ना, 40% फेल होगा। और इसमें आपका वैल्यू दिया हुआ है जो 120, ये भी फेल का दिया हुआ है, अनुत्तीर्ण का हुआ है। ये आप अनुत्तीर्ण परसेंट में निकाल लिए हैं और ये अनुत्तीर्ण आपका दिया हुआ है, तो इसको इक्वल कर देंगे। फेल को फेल से बराबर करते हैं और पास को पास को, तो 40% बराबर 120। तो इसी का हम कर देंगे 1% बराबर 120/40, तो हमारा 30, तो 1% बराबर 30, एक परसेंट बराबर 30, तो कोई भी गणना करेंगे 100% में, तो 100% बराबर 300, ठीक है। तो 300 इज द राइट आंसर, हमारा ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट। एक परीक्षा में 35% विद्यार्थी, देखिए दोस्तों इसमें 2 क्वेश्चन रॉन्ग हो गए हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एक परीक्षा में 82% विद्यार्थी अंग्रेजी में, 75% गणित में तथा 70% दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए, ठीक है। तो देखिए करना क्या है, इसको हम डायग्राम से बनाते हैं। पास फेल का बहुत इजी तरीके से बन जाता है डायग्राम से। तो देखिए, ये हमारा हुआ एक परीक्षा में 82% विद्यार्थी अंग्रेजी में, तो अंग्रेजी का हम ई लिख दे रहे हैं 82%, ठीक है। और एक बना दे रहे हैं हम, यहाँ पे दिया है 75% मैथ का, तो मैथ 75%, ठीक है। और दोनों का बोल रहा है 70% दोनों में। क्या है, एक परीक्षा में 82% विद्यार्थी अंग्रेजी में, 75% विद्यार्थी गणित में और 70% दोनों विषय में उत्तीर्ण है। उत्तीर्ण है यानी कि पास हैं, तीनों पास हैं, यही पास, यही पास, यही पास। और जब तीनों सेम होता है ना, तो हम क्या करते हैं, तीनों जब सेम हो जाएगा तो इसका ऐड करके और इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। दोनों को ऐड करके इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो देखिए 82 + 75 दोनों को ऐड करके और -70 कर लीजिए, -70, तो क्या होगा बताइए। तो ये आपका हो जाएगा 87% आ गया। तो ये पास था, तो हमारा ये भी पास में ही निकलेगा ना, पास यानी कि उत्तीर्ण। और देखिए ऑप्शन में क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, यदि दोनों विषयों में 52% विद्यार्थी अनुत्तीर्ण है, तो यहाँ पे फेल में दिया हुआ है और आपका पास में निकला है। तो क्या बताए थे कि दोनों इक्वल होना चाहिए, फेल है तो फेल से, पास है तो पास से। तो 52% फेल है, तो पास है 87%, तो फेल में इसमें निकाल सकते हैं। कोई भी चीज़ 100 में होती है पास फेल परसेंटेज, तो पास 87 है तो फेल 13%, ठीक है।
100 में 87 घटा देंगे तो 13%। 13% हमारा निकल गया फेल का। 100 को 87 में घटा लेंगे तो 13% निकला। अब 13% फेल हमारा निकल गया, यानी कि अनुत्तीर्ण, और यहाँ पे भी दिया हुआ है क्वेश्चन में अनुत्तीर्ण, तो इसको हम समकक्ष कर लेंगे। तो इसको हम इक्वल कर लेते हैं। 13% बराबर 52, तो 1% बराबर 52/13 यानी कि 4, तो 100% बराबर 400 इज द राइट आंसर। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा 4 इज द राइट आंसर। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। किसी परीक्षा में 42% अभ्यर्थी हिंदी में फेल हुए हैं तथा 52% अंग्रेजी में फेल हुए हैं। देखिए उसी तरह कीजिएगा। किसी परीक्षा में 52% अभ्यर्थी हिंदी में, तो बनाइए फिगर। ठीक है, सॉरी, किसी परीक्षा में 42% हिंदी में, तो हिंदी बना लीजिए 42%। और दूसरा क्या बोला है, 42% हिंदी में और 52% अंग्रेजी में, 52% अंग्रेजी में फेल हुए हैं। देखिए दोनों का फेल बोला है, ये भी फेल है, ये भी फेल है। यदि 17% अभ्यर्थी दोनों विषयों में फेल हुए हैं, और ये भी दिया हुआ है, ये दोनों विषयों में मिलाकर कितना है, 17% फेल है। ठीक है, तो ये भी फेल है। ठीक है, दोनों विषय मिला के 17% अभ्यर्थी फेल हैं। अब देखिए इसमें दिया है 69 अभ्यर्थी दोनों पास हुए हैं, पास दिया है, तो उसको हमको कन्वर्ट करना पड़ेगा पास में, क्योंकि हमारा वैल्यू पास में दिया हुआ है। तो 17% पास है दोनों विषयों में, मतलब फेल है। तो इसको आप क्या बोले थे, जब तीनों सेम होगा तो ऐड करके घटा देंगे, तो 42 + 52 - 17, इसको कीजिएगा तो आपका आएगा कितना आएगा, 23। ठीक है, 23 फेल है, फेल है, फेल है, तो ये भी फेल है। तो 23% आपका फेल में आया, तो पास में कितना आएगा, तो पास में कितना आएगा, तो 100 - 23 कर देंगे तो कितना होगा, सॉरी गलती हो गया, इसको देखिए यहाँ पे, इसको ऐड करके करेंगे तो देखिए 2 2 4, अब 5 4 9, 94 में 17 घटेगा तो 77 होगा, 77। ठीक ना, 77%, तो 77% हमारा ये फेल में है। सारा का हमारा फेल में हो रहा है, फेल में है, ये भी फेल में है, ये भी फेल में है। तो क्या करेंगे, दोनों को ऐड करके 17 घटा देंगे, तो दोनों ऐड किए फिर 17 घटा दिए, तो हमारा 77% आ गया। ये परसेंट में ही है, तो 77% फेल हो गया। तो क्या बोले थे, जब फेल हो गया और ऑप्शन में हमारा दिया हुआ है यहाँ पे 69 विद्यार्थी पास हैं, विषय में पास हुए हैं। ठीक है, पास दिया हुआ है, तो इसको पास में कन्वर्ट करेंगे तो 77% फेल है, तो पास कितना है, तो 100 - 77 = 23। ये 23 आपका पास निकल गया। ठीक है, अब 23% पास में निकल गया। अब इसको समकक्ष कर दीजिए, कर दीजिए यहाँ पर 23% बराबर 69, तो 1% बराबर 3, तो कोई भी गणना 100% बराबर 3 × 100 = 300 इज द राइट आंसर। चलिए 300 हमारा कौन सा है, ऑप्शन ए 1 इज द राइट आंसर। चलिए दोस्त नेक्स्ट। एक परीक्षा में 58% छात्रा अंग्रेजी में, 37% गणित में तथा 19% दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण रहे। तो देखिए वही सेम काम, फिगर बनाइए 2, अंग्रेजी में, ठीक ना, यानी कि इंग्लिश में 58% और
मैथ में 37%, ठीक है, सॉरी 37%, तथा दोनों विषयों में 19%, दोनों विषयों में ये 19%। अनुत्तीर्ण रहे हैं यानी कि फेल हैं, ये भी फेल हैं, ये भी फेल हैं, ठीक है। तो तीनों फेल है तो क्या करेंगे, वही काम, 58 प्लस 37 माइनस 19, तो कितना होगा। और पूछा क्या है, पूछ रहा है कुल कितने प्रतिशत छात्रा अनुत्तीर्ण हुए हैं। प्रतिशत पूछा है, फेल प्रतिशत, तो फेल प्रतिशत निकाल लीजिए, ये हो जाएगा 95 माइनस 19, ठीक है। तो हमारा हो जाएगा 76%, ये हमारा फेल में ही है, जो कि हम पूछा था क्वेश्चन में फेल में, और हमारा फेल में ही आ गया, तो 76 इज़ द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट, एक गांव में स्त्री और पुरुषों का अनुपात, एक गांव में स्त्री और पुरुषों 3/5 के अनुपात में है, ठीक है। तो देखिए क्या करना है, स्त्री S लिख दे रहा है और पुरुष का P लिख दे रहा है। स्त्री को मान लीजिए 300 कर ले रहे हैं और पुरुष का 500 कर रहे हैं, 100 से गुणा कर दे रहे हैं दोनों में, ठीक है। और इसमें पूछ रहा है 36% स्त्रियां और 28% पुरुष अशिक्षित हैं, ठीक है। तो 300 का 36% करिए, 36%, और 500 का 28%। तो दोस्तों देखिए क्या होगा, उसका हो जाएगा 108 प्लस 140 अपन 800 गुणे 100, ठीक है। ये अगर 248 अपन 800 इंटू 100, तो इक्वल टू हमारा हो जाएगा 100 माइनस 31 इक्वल टू 69। ये आप लोग समझ जाइएगा, सिर्फ वैल्यू रख के हम काटे हैं, ठीक है। 69 इज द राइट आंसर, 69%, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, एक परीक्षा में 36% विद्यार्थी हिंदी में तथा 47% अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण रहे हैं। एंड दोस्तों आगे क्वेश्चन हम अगले वीडियो में देखेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और हमारा चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारा अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम ऐसे ही वीडियो बनाकर आप लोग को देते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।